दैत्य ने कहा कि भोलेनाथ के बेटे के द्वारा मेरा वध हो। क्यों कहा? क्योंकि तारकासुर को पता था कि भोलेनाथ ने अपनी सती पत्नी का त्याग कर दिया, भोलेनाथ विवाह न करेंगे। लेकिन देवताओं को जब चिंता हुई तो देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु से कहा कि महाराज तारकासुर दैत्य का बड़ा प्रकोप है, हमारी रक्षा करो। तो देवताओं से कहा, देवता तुम तो खुद स्वकार्य कुशलासुरा, तुम अपना काम बनाने में समर्थ हो, तुम खुद कर सकते हो। अच्छा, देवताओं ने कहा बिल्कुल कर सकते महाराज। देवताओं ने तुरंत ही कामदेव को कहा कि जाओ कामदेव, तुम भोलेनाथ की पहले समाधि भंग करो। कामदेव आया और कामदेव ने भोलेनाथ की समाधि भंग करने का प्रयास किया तो कोई प्रभाव नहीं हुआ। तो कहने का मतलब भोलेनाथ किसके भजन में थे? राम के भजन में। और यहां तक कहा है, जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। और कबहू की रजनी रह सके रवि रजनी एक था, कि कबहू की तुलसी रह सके रवि रजनी एक था। जहां राम होते वहां काम नहीं होता, जहां राम का नाम होता वहां काम का प्रभाव नहीं हो सकता। क्योंकि तुलसी जी ने कहा है कि कबहू की तुलसी कह सके रवि रजनी एक थाम। अंधेरा और सूर्य एक साथ नहीं रह सकते। ऐसे ही जहां राम होंगे वहां काम नहीं होगा। शंकर जी के मन में राम थे तो यहाँ पर कामदेव ने कोई प्रभाव नहीं डाला। प्रभाव बहुत किया उसने, छाड़े विषम विशिष्ट और गाढ़ी, लेकिन शंभू बाबा को कोई प्रभाव नहीं पड़ा, भोलेनाथ को प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन जब भोलेनाथ समाधि से जगे तो उन्होंने देखा कि जो कामदेव था वो आम के पत्ते के पीछे छिपा था। किस पत्ते के? आम के। कि सौरभ पल्लव मदन बिलोका, सौरभ पल्लव मदन बिलोका। सौरभ माने आम, पल्लव माने पत्ता, मदन माने काम, और बिलोका माने देखा किसने? शिव जी ने। तो करे कोप कंप्यो त्रैलोका, क्रोध किया। क्रोध करने पर शंकर जी ने क्या किया? काम को तुरंत ही शंकर जी ने अपना तीसरा नेत्र के द्वारा तपे शिवती सरे नयने उभारा, चित्त मुक्ति कारे भयउ जरि छाया। तीसरे नेत्र के द्वारा काम का विनाश कर दिया। तो कहने का भाव, जहाँ भगवान की भक्ति होगी, जहाँ राम होगी, वहाँ काम नहीं रह सकता। तभी राम जी के नाम के बल पर भोलेनाथ ने उस काम को भी जला दिया। देवताओं ने सोचा कि अब तो भाई गड़बड़ हो गई, कामदेव भी चले गए। लेकिन कामदेव की पत्नी थी रति। रति आई भोलेनाथ के पास कि प्रभु आपने अच्छा नहीं किया, हमारे पति को मार दिया। तो भोलेनाथ ने रति को वरदान दे दिया कि जब यदुवंश में मैं अवतार लूंगा तो कृष्ण तनय पति होए तुम्हारा, जो भगवान के पुत्र कृष्ण के पुत्र होंगे वही तेरा पति कामदेव आएगा। तो कामदेव के रूप में भी आए थे भगवान कृष्ण के पुत्र। कौन आए थे? तो कामदेव के रूप में, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने वरदान दिया था कि जब यदुवंश में अवतार लेंगे तो यही कामदेव भगवान कृष्ण के रूप में आएंगे, भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में आएंगे। अब देखिए, भोलेनाथ ने भले ही जला दिया लेकिन कितना बड़ा उस पर वरदान दे दिया कि जो कामदेव देवताओं में स्वार्थी जिसे लोग कहते थे, देवताओं में था, वो स्वयं ब्रह्म का पुत्र बन के आया। ये वरदान दे दिया भोलेनाथ ने।
देवताओं ने सोचा ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, भोलेनाथ पर काम का भी प्रभाव नहीं। अब जब तक काम का प्रभाव नहीं पड़ा तो फिर कैसे विवाह करेंगे भोलेनाथ। विष्णु भगवान के पास गए, बोले अगर भगवान आप कहेंगे तो आपकी बात मान लेंगे, क्योंकि भगवान विष्णु और भोलेनाथ के 3 नाते हैं कि सेवक सखा स्वामी सिय पिय के, एक दूसरे के सेवक है, एक दूसरे के सखा है, एक दूसरे के स्वामी है। ये 3 नाते हैं विष्णु भगवान और शिव जी। राम शिव के 3 नाते हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पर भगवान विष्णु आए और विष्णु भगवान ने आकर के शिव जी से कहा कि सुन सर्वज्ञ सुनहु शिव जो मोह पर निज ने, तो जाय विवाह सेल जा यह वर मांगे। 3 ही बातें कही है भगवान ने कि देखो अगर मित्र का आपस में प्रेम होता है, सुन शिव, और जो मुंह पर निज ने, अगर तुम मुझे सखा मानते हो प्रेम तो सुन लीजिए मेरी बात, और अगर तुम मुझे स्वामी मानते हो तो जाए विवाह शैल जा, जाओ आदेश है मेरा कि शैलजा पार्वती से विवाह कर लेना। अगर तुम अपने आप को स्वामी मानते हो तो यह वर मांगे होती हो, ये हम वरदान तुमसे मांग रहे हैं कि जाओ पार्वती जी से विवाह कर लीजिए, हमें वरदान दे दीजिए। ये नाते थे और यही प्रश्न किया उन्होंने भगवान विष्णु ने। भगवान विष्णु की बात मान ली। अच्छा, इधर वही सती जी पार्वती जी हिमांचल जी के यहाँ पर पार्वती के रूप में सती ने अवतार ले लिया और नारद जी ने कह दिया था कि तुम्हारा विवाह भोलेनाथ से ही होगा। भोलेनाथ की तपस्या में सती जी पार्वती जी सदैव लगी रहती है। अब देवताओं ने सोचा भाई बात तो बन गई, अब विवाह भी हो जाएगा, बढ़िया रहेगा, विवाह के लड्डू भी खाने को मिल जाएंगे हमें आपको। क्यों? बोले भोलेनाथ का विवाह हो रहा है। भाई आजकल किसी का विवाह हो तो खुशी यही होती है कि भाई जिसका विवाह हो रहा है दान दहेज उसे मिलेगा, हमें आपको क्या मिलेगा, लड्डू मिल जाएंगे। तो देवता भी सोच रहे हैं कि चलो भोले बाबा की शादी होना है, विवाह होना है, तो चलो भाई विवाह के लड्डू भाई सबके भी अच्छे लगा, तो विवाह के लड्डू मिल जाएंगे। देवता यहाँ तैयार, बोले भोले बाबा तो मान गए विवाह के लिए, अच्छा चलो विवाह करते हैं। तैयार हो गए, यहाँ हिमांचल जी को कह दिया कि भोलेनाथ से विवाह होगा आपकी बेटी का। यहाँ भोलेनाथ भी सोचने लगे। तो एक नारद जी आए भोलेनाथ के पास, बोले भोले बाबा आपका विवाह होना है, आपके पास कोई व्यवस्था है? भाई शादी विवाह होती है तो कुछ धन पानी खर्च सब लगता है। बोले तुम्हारे घर में कुछ व्यवस्था है, शादी होना है आपकी? बोले जिसके पास घर ही ना हो उसको व्यवस्था क्या करना, भाई व्यवस्था करे वो जिसके पास घर हो, हमारे पास घर ही नहीं है तो हम व्यवस्था करके क्या करेंगे। बोले कोई बात नहीं, जिसके कुछ नहीं होता है पास पड़ोस वाले व्यवस्था कर देते हैं। बोले सब देवता आए, बोले लड्डू खाना है, बारात जाना है, तो सब व्यवस्था करेंगे। भोलेनाथ बोले ठीक है भैया जैसा तुम कहो। अब भोलेनाथ बढ़िया तैयार होने लगे, समय आ गया उनकी विवाह का। तो एक गण आया, देवता गण आया, बोले भोलेनाथ हमने सुना है कि जब दूल्हा बनते हैं तो दूल्हा का फेशियल होता है कि नहीं होता है? दूल्हा बनते हैं तो दूल्हा का फेशियल पाउडर लगाया जाता है दूल्हा को भी। भोलेनाथ तुम काहे का पाउडर लगाओगे? तो एक गण बोला, नंदी बोला चिंता न करो, भोलेनाथ के लिए पाउडर की व्यवस्था करना हमारी। बढ़िया गरम गरम चिता की राख ले आयो, भोले बाबा के पूरे शरीर में थोप दी। बढ़िया भोलेनाथ दिगंबर थे, भस्म का श्रृंगार हो गया। अब एक गण बोला महाराज हमने सुना है कि जो जिसका विवाह होता है वो तो मोर भी बांधता है, तो मोर आप भी बांधना पड़ेगा, सेहरा तो आपका भी होना चाहिए। भोलेनाथ ने कहा काहे का सेहरा?
तो भोलेनाथ ने अपनी जटाएं ली और जटा मुकुट आई मोर बनाया। जटा का मुकुट, आई माने सर्प, सर्प का मोर। मानो भोलेनाथ श्रृंगार के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि भले ही तुम अरे वो सहरा बांध के जाओ, लेकिन तुम्हारे जीवन में काल का सर्प सदैव सर्प ही चला रहेगा। भोलेनाथ ने सोचा आज क्या करें भाई, आज हमें मुकुट लगाना है, लेकिन ये जो जटाओं का मुकुट है जीवन पर्यंत रहेगा। आही सर्पों की मोर बना ली। अच्छा, मोर कैसी बनती है? मोर बनती है, पहले के समय में जो मोर चलती थी उसमें चेहरा नहीं दूल्हा का दिखा करता, तो बढ़िया पतले पतले सर्प लिए, मोह सबके एक बांध दिए और सब यहाँ से लगा दिया, सो एक से एक लहराता हुआ सर्प की पूंछ भोलेनाथ का चेहरा ढक गया। अब बोले भैया हमने सुना है बढ़िया सर्पों के छोटे छोटे कथा है, कुंडल कंकन पहरे ब्याला, कानों में भी उनका एक आया। बोले महाराज हमने सुना है कि शादी में जिसका विवाह होता है कुंडल पहने जाते हैं। भोलेनाथ बोले पहना दो भाई, दूल्हा बन रहे, हम थोड़ी कभी बने, आजकल दूल्हा बनते हैं। और भोलेनाथ तो कह रहे हैं कि हमें बनना नहीं है, जो हमारे पास व्यवस्था है उसी में काम चलेगा, हमें नहीं बनना। भाई जिसके पास कपड़े नहीं होते कपड़े खरीदने जाते हैं, तो जिसके पास व्यवस्था नहीं होती किराए से कपड़े ले आते। लेकिन भोलेनाथ कह रहे हमें कोई जरूरत नहीं, बनना नहीं है, हमारे घर में जो व्यवस्था है उसी में हमें तैयार कर दो। तो कुंडल कंकन पहिरे प्याला, बढ़िया पतले पतले सर्प और बढ़िया भोलेनाथ के दोनों कानों में लटका दिए। अच्छा बोले कुंडल हो गया, पाउडर लग गया, अब मुकुट भी हो गया, अब भाई कपड़ा तो पहनो। दिगंबर साधु है थे, भोलेनाथ दिगंबर थे, तो जिस मृग चर्म में भोलेनाथ बैठते थे उसी मृग चर्म में वो लपेट दिया उनके, और बढ़िया एक सर्प से जो वासुकी नाग था उसी का बढ़िया कमर बंद लगा दिया। जैसे आजकल बेल्ट चलती है ना, भोलेनाथ की बेल्ट थी एक बढ़िया सांप, बढ़िया बेल्ट लगा दी, भोलेनाथ के मृग छाला उड़ा दी। अब तैयार हुए, बोले अब ये तो शो तो ठीक है, लेकिन अब बारात जाना है, बारात के लिए गाड़ी कहाँ है? ऐसे दूल्हा की गाड़ी तो स्पेशल होनी चाहिए। अरे भोलेनाथ बोले हमारी गाड़ी, हमारे नंदी। अरे बोले महाराज जिसके घर में गाड़ी नहीं होती तो वो एक दिन के लिए किराए से कर लेता है। अरे ये क्या तुम जानवर में जाओगे? बोले बस भोलेनाथ ने कहा यही अभिमान नहीं होना चाहिए भाई, अगर आपको वर बनना है तो एक दिन के लिए वर न बनिए, वर बनना है तो जीवन पर्यंत बनिए। और जीवन पर्यंत तब बनेंगे जब दुनिया की सुख सुविधाओं में अपना सुख न देखकर केवल जो अपने घर में है उसी में सुख की अनुभूति करने लगे। तो भोलेनाथ बढ़िया, भोलेनाथ का श्रृंगार और उस नंदी बाबा पर बैठ गया। भोलेनाथ चलने लगे, अब चलने लगे, अद्भुत रूप भोलेनाथ का। अब देवता तो बढ़िया तैयार होके आए थे सब, तो भोलेनाथ ने क्यों देखा, देवताओं ने देखा कि भोलेनाथ का ये रूप, अगर ऐसा रूप देख लेंगे, सांप ही सांप लटके हैं, बिच्छू लटके हैं, अगर इस रूप में मिल गए तो हमें तो उस बारात में रायता भी ना मिलेगा, मठा भी ना मिलेगा। बोलो राधे राधे। तो जितने देवता थे सब चल दिए, भाग गए। अब यहाँ पे समस्या ये हो गई कि देवता चले गए। अब बोले शिव जी के गढ़ बोले कि महाराज बारात जो थी बारात तो चली गई। तो नंदी बोले चिंता काहे करते हो? तो जितने तुरंत जितने भूत प्रेत बेताल प्रसाद डाकनी साकनी हाकनी जितने थे सबको निमंत्रण पहुंचे, सब भोलेनाथ की बारात में आ गए। लेकिन कैसे थे? जो बाराती थे वो सब भूत प्रेत आदि चले आए, और जैसे ही आए तो श्रृंगी बोले क्यों बारात गए हो कभी? बोले हमें कहाँ पूछता है, अरे बारात हम जाएं तो तब हम भूत प्रेत है, हमें शादी में कहाँ बुलाते हैं लोग। उल्टा गणेश का पूजन कराते हैं मंडप के दिन ताकि ये बाधाएं ना आए। लेकिन धन्य हो भोलेनाथ, आपकी बारात जाने का हमें भाग्य मिल रहा है।
तो सबको भोलेनाथ की बारात में जाने का अवसर मिला। और जब अवसर मिल गया तो सब चले। और जैसे ही भोलेनाथ की बारात पास में पहुंची तो पहले नियम जो था, पहले सब कर्म हो जाते थे, बाद में भोजन होता था। लेकिन भोलेनाथ के विवाह के टाइम से चल गया है आजकल, पहले भोजन बाद में कुछ होता है विवाह की क्रियाएं। तो जब भोजन करने के लिए हिमांचल जी ने कहा कि प्रसाद पहुंचा दो, लेकिन जहां से उन्होंने देखा कि भाई ऐसे बाराती तो आज तक नहीं देखे, ये भूत प्रेत कैसे थे। बोले जैसे भी हो भाई, हमें तो भोजन कराना है, भोजन करेंगे। तो सब लोग बैठ गए। अब एक पत्तल परस रहा था तो एक जगह गया, पत्तल परस दिया, आगे रुक गया। बोले भाई रुके क्यों? बोले जब इसके मुंह ही नहीं है तो इसके आका पत्तल कर दे। भाई कैसे थे उनके से बराती कि को मुखहीन और विपुल मुख काहू, को मुखहीन विपुल मुख काहू। मुखहीन विपुल मुख काहू, मुखहीन विपुल मुख काहू। कोई कैसा था, कोई मुखहीन, किसी बराती के मुख नहीं, और किसी बराती के इतने मुख विपुल मुख काहू। कोई बिन पद, क्योंकि पांव भी नहीं है भाई, पांव नहीं है, और किसी के सर भी नहीं, पांव नहीं, तो लुढ़कता चला रहा है वो। ऐसी दशा है भोलेनाथ की बारात। तो अब आगे उसने कहा भैया जहाँ एक पत्तल डाल दे, जहां से खाएगा सो खा लेगा। तू तो डाल दिया, आगे गया, फिर रुक गया पत्तल वाला। बोले अब यहाँ क्यों रुक गए? बोले इसके तो चारों तरफ मुंह है, पता नहीं कौन मुंह से खाता होगा ये, अब क्या करें। तो एक व्यक्ति बोला भैया ये पत्तल जो है यहीं रख दो। तो एक के यहाँ, जिसके यहाँ ज्यादा मौज थी, उसके यहाँ पत्तल रखे तो बेचारे भूत प्रेत का जाने कि ये भोजन के कहा, सो उसने पत्तल ही खाना प्रारंभ कर दिया। बोले ये तो गड़बड़ हो गई भाई, अब यहाँ तो बाराती पत्तल ही खा रहे हैं भाई, भूत प्रेत है, जाने बारात गए हो तो जाने की कैसी स्थिति होती है। अब वो पत्तल ही खाना प्रारंभ कर दिया। तो एक सज्जन आए, बोले ऐसा करो, चक्कर में न पड़ो, जो भोजन है यही रख दो, सब आप खा लेंगे। तभी से बफर सिस्टम चला है कि बस रख दिया, अपने मन से खाओ। ये आज का थोड़ी चला है, कह देते कि आप पहले बढ़िया बैठ के खाया जाता था, बहुत अच्छा भोजन होता था। अरे ये भोले बाबा के विवाह से चला है ये बफर, आज की फैशन नहीं है ये। बढ़िया सुंदर विवाह संपन्न हुआ जब भोलेनाथ का, और जब विवाह के लिए भोलेनाथ जब चले गए, भोलेनाथ भोजन हो गया, भोलेनाथ विवाह के लिए गए तो देवता आगे आगे जा रहे हैं। वैसे दूल्हा आगे जाता है लेकिन देवता आगे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं देवता आगे? क्योंकि वो सोच रहे हैं कि भोलेनाथ ऐसे हैं, पता चले हमें अंदर ही ना जाने दिया, पहले ही से कह दे कि दूल्हा को देख के कम से कम हम बिटिया वाले का घर को देख लेंगे। पता चला पहले दूल्हा कर दे, दूल्हा ही को देख के कह दे कि लौट बारात, तो हम तो पहुंचे ही ना पाएंगे वहां तक। तो जितने देवता थे सब आगे हो गए। अच्छा भैया आगे तो आगे हो गए सब देवता। अब जैसे ही देवता आगे पहुंचे तो भाई बारात के स्वागत के लिए लगे हुए थे सब लोग। अब जैसे ही उन्होंने देखा इंद्र को बढ़िया सुंदर रूप, तो वहां के नगर नर नारी सोचने लगे कि दूल्हा ये है। तो किसी ने कहा भैया दूल्हा ये नहीं है।
अरे दूल्हा पीछे आ रहा है तो वहां के नर नारी सोचने लगे जब भैया बाराती इतने अच्छे हैं दूल्हा कितना सुंदर ना होगा। अब इतने में कामदेव जी बढ़िया चले जाए, बड़ा सुंदर रूप। बोले ये कौन? ये होगा शायद दूल्हा। बोले ये भी नहीं, ये भी बाराती। अरे बोले जब दूसरे नंबर का बाराती ऐसा है तो फिर दूल्हा कितना सुंदर ना होगा। और लेकिन जाओ भैया भोलेनाथ आए और जहाँ दूर से देखा तो बच्चे जल्दी जल्दी भागे। बोले कोई बाबा आ गया है भूत प्रेत लेके, साहब भाग गए। और यहाँ तक की वर्णन आता है कि जो उनकी माता थी पार्वती जी की वो मूर्छित हो गई तो कुछ किसी ने संभाला। फिर इसके बाद भगवान नारायण ने उनकी सबकी मति एक जैसी कर दी ताकि उनमें भ्रम न रहे। फिर बड़ा ही सुंदर भोलेनाथ का विवाह संपन्न हुआ और जब विवाह संपन्न हुआ तब जाकर के सभी देवताओं की कामना की पूर्ति हुई। फिर इसकी बाद भोलेनाथ के जो पुत्र हुआ फिर उस पुत्र के द्वारा उस तारकासुर नामक दैत्य को मारा गया। भाई तारकासुर को मारने के कारण है भोलेनाथ ने विवाह किया था और वैसे अनेक कारण हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहे सुनई बहुविधि सब सुनता। तो ऐसे भोलेनाथ हैं, ऐसे भोलेनाथ का दीदार करना चाहिए कि मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। वो मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा। कैसा है उनका दीदा? तेरे नैना कटीले मोती मोती रसीले